अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं या आप प्रॉपर्टी खरीदी है, सौदा किया है और उसकी रजिस्ट्री करवाना चाह रहे हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है। अभी जो बजट आया ना, इसके अंदर उन्होंने प्रॉपर्टी का कारोबार बिल्कुल ठप हो चुका था। गवर्नमेंट ने इसको थोड़ा सा उठाने के लिए कि लोग प्रॉपर्टी के कारोबार में भी इन्वेस्ट करें, तो ये रिलीफ दिया है कि टैक्स थोड़ा सा कम कर दिया है। थोड़ा नहीं बल्कि काफ़ी है। देखिए, बेसिकली मैंने 2025 के अंदर रजिस्ट्री करवाने का तरीका, उसके अंदर कौन कौन से टैक्सेस हैं, इसके ऊपर बड़ी डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, लेकिन बहरहाल मुख्तसर सा अर्ज कर देता हूँ कि टैक्सेस में जो कमी हो गई, बाकी टैक्सेस तो आपको रूटीन के मुताबिक देने पड़ेंगे, लेकिन एक मेन टैक्स जो FBR का टैक्स था 236 के का टैक्स, अब ये आपको जो देना पड़ेगा ना, इसका रिलीफ ये दिया उन्होंने कि पहले ये होता था कि आप 3% टैक्स देंगे। मिसाल के तौर पे मैं एक मकान ख़रीद रहा हूँ या कोई दुकान ख़रीद रहा हूँ, कोई प्लॉट ख़रीद रहा हूँ, तो मुझे 236 के का टैक्स जो है वो 3% देना ही देना था। 1 करोड़ की मैंने प्रॉपर्टी ख़रीदी है ना, तो बाकी टैक्सेस के अलावा मुझे ये वाला टैक्स जो है 3% देना, 3 लाख रुपया मुझे देना पड़ता था। अब लोग रिलक्टेंट थे, ज़रूरी नहीं 1 करोड़ की प्रॉपर्टी, बाद लोग 10 करोड़ की प्रॉपर्टी भी खरीदते हैं। अब जिसने 10 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी है तो उसको 30 लाख रुपए इस मद में देना पड़ता था। एक हैवी अमाउंट है और लोग घबरा जाते थे। गवर्नमेंट को टैक्स देने को तो जी नहीं चाहता ना आवाम का, आई डोंट नो व्हाई। बहरहाल पहली चीज़ तो ये है कि गवर्नमेंट ने कहा कि इसको रिड्यूस कर देते हैं। 3% था फाइलर के लिए, जो बंदा रेगुलर NTN बना हुआ है वो रिटर्न जमा करवाता है, तो उस बंदे के लिए 3% था। जो बंदा लेट फाइलर था, अभी अभी जनाब मौके पर रजिस्ट्री करवानी है, तो वो फाइलर बन जाए फटाफट, तो वो उसे कहते थे फाइलर तो है लेकिन लेट फाइलर है, इस चक्कर में बना है जल्दी जल्दी, ऐसे बंदे को 6% डाला जाता था, नॉन फाइलर को 12% तक। अब रिलीफ ये मिला कि फाइलर जो बंदा होगा, रेगुलर अपनी रिटर्न जमा करवा रहा है, उस बंदे को 3% से रिड्यूस करके, कम करके 1.5% कर दिया है, 1.5%। मिसाल के तौर पर अगर किसी ने देना था 30 लाख रुपया टैक्स, अब वो देगा 15 लाख रुपया टैक्स, तो ठीक है, रीज़नेबल एक गुंजाइश दे दी है। और साथ ही साथ इसमें एक मैं अर्ज़ करता चलूँ कि ये 3% से 1.5% कर दिया है, लेकिन प्रॉपर्टी की लिमिट है। आप जो प्रॉपर्टी बाय कर रहे हो वो 5 करोड़ तक मालियत की हो, 5 करोड़ तक की मालियत की प्रॉपर्टी आपने ख़रीदी है, तो आपको 1.5% टैक्स FBR का 236 के का टैक्स देना पड़ता है। अगर आप इससे ज़्यादा प्रॉपर्टी, महंगी प्रॉपर्टी खरीदते हैं जिसकी मालियत 5 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक है, फिर कहते नहीं, अब इस बंदे को ज़रा महंगी प्रॉपर्टी खरीद रहा है, अमीर आदमी है, 5 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक मालियत हो, तो इस बंदे को 2% टैक्स देना पड़ता है। पहले ये ज़्यादा था, अब 2% है, यानी ये भी रिड्यूस किया उन्होंने। तो अगर आप प्रॉपर्टी जो खरीद रहे हो 10 करोड़ से भी ज़्यादा उसकी वैल्यू हो, फिर कहते हैं ऐसे बंदे को 2.5% टैक्स देना पड़ेगा। तो ये उन्होंने कुछ रिलीफ दिया है, और जो बंदा रजिस्ट्री करवाना चाह रहा है तो मौका अच्छा है, इससे फ़ायदा उठाएं। गवर्नमेंट का कोई पता नहीं चलता, वो अप एंड डाउन किसी वक्त कोई टैक्स नया ही लगा दें, तो इसलिए ये बाज़ार एक आपको जो खुशखबरी है कि आप प्रॉपर्टी का काम करते हैं तो आपके इल्म में होना चाहिए कि ये बजट के अंदर उन्होंने ये सिफारिश पेश कर दी है, तो अब टैक्स इस हिसाब से आप फ्यूचर में दिया करेंगे। 3% की बजाय आपको 236 के का टैक्स जो है वो अब 1.5% देना पड़ेगा। बाकी चीज़ें सेम वही टैक्स देने पड़ेंगे, लेकिन इसमें एक चीज़ जिसको पेश नज़र रखा जाता है आमतौर पे, वो है रजिस्ट्री करवाते हुए कि जितने की आप प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हो ना, उसके ऊपर 3% आपने टैक्स देना है। लेकिन ऐसा नहीं लोग करते, जितने की प्रॉपर्टी ले रहे हैं उस पर टैक्स नहीं देते। गवर्नमेंट ने हर इलाके का एक रेट फिक्स किया हुआ, उसे कहते हैं DC वैल्यू, DC रेट। अब DC रेट जो होता है किसी इलाके का, आम तौर पे जिस रेट पे हम बाय एंड सेल कर रहे हैं प्रॉपर्टी, उससे कम ही होता है। मिसाल के तौर पे मैंने 10 लाख का मरला ख़रीदा है, आप जाके DC रेट चेक करेंगे ना, पटवारी के पास, तहसीलदार के पास, आपको पता चलेगा कि वो 10 लाख का मरला नहीं है, उधर लिखा होगा जनाब 85,000 का मरला। आप खुश हो जाएंगे। आप 85,000 का मरला इस हिसाब से रजिस्ट्री करवाएं
तो आपका काफ़ी सारा टैक्स यहाँ से भी बच सकता है। तो इस तरह रजिस्ट्री जो करवानी है, हमारी डिटेल्ड वीडियो भी इस पे मौजूद है, वो आप देख लीजिए। लेकिन ये ख्याल किया करें कि रजिस्ट्री की बहुत पुरानी वीडियो, 6 साल 10 साल पुरानी वीडियो अगर आप देखेंगे ना, तो उसमें जो कैलकुलेशन की है टैक्स की वो कुछ और होगी। हर साल कुछ नया एडिशन इसमें डिलीशन होता रहता है। तो आप जो लेटेस्ट हुआ मैंने आपको अर्ज कर दिया। इसका तरीकाकार एक ही है कि रेगुलर आप हमारा चैनल देखते रहें, ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें कि ये टैक्स आ गया, ये टैक्स चला गया। तो नई नई वीडियोज़ जब आती हैं हम आपको अपडेट करते रहते हैं। तो ये लेटेस्ट अपडेट थी कि रजिस्ट्री करवाते हुए टैक्स 3% की बजाय अब 1.5% हो गया।